मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना था मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो हमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी थी। तो वो जो दो प्रॉपर्टी हमें पढ़ना था, फर्स्ट जो पढ़ना था हमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है और केमिकल प्रॉपर्टी हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो थी उसमें हमें रिएक्शन पढ़ना था। तो रिएक्शन में हमने जो है कि ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और बेस, इन चारों लोगों से रिएक्शन पढ़ना था, है ना। तो हमने जो है कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है एसिड और बेस के साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट with dilute acid to form salt and hydrogen। आप लोगों को पता है कि जब हम जो है कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ जो है कि रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमें जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड मिल रहा था और जो है कि उसके वाटर के साथ जो है कि हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, है ना। तो यहीं पर जो है हमें मेटल के साथ जब एसिड का जो है वो रिएक्शन करवाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे जो एसिड हैं, एसिड जैसे कि कुछ एसिड होती हैं जैसे कि खट्टे फल में पाई जाती हैं सिट्रिक एसिड, ऐसे तो हम जानते ही हैं। कर्ड में पाई जाती लैक्टिक एसिड, इसे भी हम जानते हैं, है ना। विनेगर में पाई जाती एसिडिक एसिड, हम इसको भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब एसिड हैं जिसे कि हम नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 जो है कि पढ़ना है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और जो है कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और भी पढ़ना है लेकिन हमें जो है कि हमारे सिलेबस में और नहीं है, बस इतना ही हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम किसी भी मेटल और नॉन मेटल को, है ना, रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो, सॉल्ट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें, है ना। तो जो है कि मेटल के साथ जब हम जो है कि एसिड को जो है रिएक्ट करवाएंगे तो वही हमें यहाँ देखना है ना। तो डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड, कुछ जो होते हैं ना मेटल बहुत तेज रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल जो है सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स वायगोसली विथ एसिड विच रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आपने अभी पढ़ा ना कि सोडियम जो पोटेशियम होता है, ये दोनों जो होते हैं इतने रिएक्टिव होते हैं, वो कहीं भी रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में ये जो है कि रिएक्ट करते हैं। देयरफॉर सोडियम पोटेशियम आर नॉट मेड टू रिएक्ट विथ एसिड। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम थे, इन दोनों लोगों को एसिड से जो है कि अलग रखा गया, ये इन लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कहें कि चलो भैया आप सबके साथ ही रिएक्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ रहने दो आप रिएक्ट करने के लिए, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज फॉलो। अभी हम जो मैग्नीशियम के बारे में आगे देखेंगे, है ना। हमने बोला कि जब भी हम जो है कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी भी मेटल का, तो हमें सॉल्ट प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी हमें, है ना। तो यहाँ पर जब हम मैग्नीशियम के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, आगे आप लोगों को बहुत ही ये मतलब अभी समझ लीजिए तो अच्छा है ना। तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जो है ना मैग्नीशियम को जो है कि जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, साल्ट मिल जाता है हमें। क्यों भाई, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है ना,
ये जो है कि ये मैग्नीशियम जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो बोला अरे भाई आप मुझसे बहुत ही कम हो रिएक्टिव, तो आप क्यों यहाँ इनके साथ जो है कि मिलकर के रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोराइड बना रहे हैं, हमें आने दीजिए ना। तो ये क्या हुआ कि इनको जो है इन्हीं के कंपाउंड से ये हटा देते हैं। मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन को क्या करता है, यहाँ से हटा देता है। हटाने के बाद जो है कि यहाँ पर क्या बना देता है, अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देता है ना। और फिर जो है कि यही इनके भी साथ होता है, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम ने कहा अरे भाई हम तो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो आप इनके साथ क्यों भाई आप रिएक्ट करेंगे, है ना। हम करेंगे क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये कि बहुत ही कम जो है कि रिएक्टिव है, ये बहुत हाई रिएक्टिव है। तो इनको ये हटा करके अपने क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, साल्ट बना लेते हैं। ऐसे ही जो है कि इसमें भी जिंक में भी होता है ना। जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा है वो होता है रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है हाइड्रोजन से कम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। भाई जो ज़्यादा होगा वही जो है कि जगह लेगा, तो इनको क्या करता है, इनके कंपाउंड से हटा देता है। हटाने के बाद इनके साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लेता है ना। तो फिर हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर मिलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जब इनका जो है कि ये जब निकलते हैं, इनको हटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस मिलती है। फिर ये जो है कि यहीं से अपना जो हाइड्रोजन गैस तो हल्की होती ही है, ये अपना वहाँ से निकल जाती है। तो भाई हाइड्रोजन गैस हमें पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन गैस बन रही है तो निकल रही है, कैसे निकल रही है, क्या हो रहा है ना। ये प्रोसेस तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए। तो मालूम होने के लिए आप जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक देख लीजिए कि जब भी हम कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, है ना, ये लिए टेस्ट ट्यूब। अब इसमें जो है एसिड डालें, कुछ डाइल्यूट जो है कि एसिड डालें। फिर उसके बाद जो है कि मैग्नीशियम और HCl डालें, है ना। डालने के बाद जो है कि इसमें से जो है हाइड्रोजन गैस जब निकलती है ना, तो यहाँ पर कुछ लौ के रूप में निकलती है, ठीक है। तो जब लौ के रूप में निकलेगी ना, तो यहाँ पर से कुछ आवाज आती है, पट पट की आवाज आती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कुछ मतलब लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर आवाज आती है, तो हमें पता हो जाता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ, एक ये ना इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन गैस की कि जब भी ये कहीं भी निकलेगी ना, इसमें से आवाज आएगी, पट पट करके आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा दिस हाइड्रोजन गैस बर्न, जब ये चलती है हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, मतलब पॉप साउंड के आवाज में जो है आवाज निकलती है। व्हेन लाइटेड मैचेस इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, जब भी हम इसके माउथ के पास टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं तो क्या होता है कि एक पॉप साउंड निकलता है, मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, निकल रही है, ठीक है। तो इसके आगे और हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने देखा कि जब भी जो है कि मैग्नीशियम और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह जब हम एल्यूमिनियम का भी करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम अब हमने आपको बताया कि भाई ये जो है मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन है, तो जो मैग्नीशियम है ना ये बहुत ही हाई रिएक्टिव है और जो हाइड्रोजन ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये कहता है अरे भाई हाइड्रोजन हम तो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो भाई इनके साथ आप क्यों रिएक्ट करेंगे, हमें आने दीजिए ना, क्योंकि हम ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं।
तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। तो ये मैग्नीशियम क्या करते हैं कि इनको जो है यहाँ से हटा देते हैं, इनको जो है इन्हीं के स्थान से हटा देते हैं। फिर ये जो है कि अपना मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो है बनाते हैं। ठीक है, और क्या निकलता है, हमें हाइड्रोजन यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर यही होता है कि जिंक भैया आते हैं और कहते हैं हाइड्रोजन जी आप हट जाइए यहाँ से, आप हमसे कमजोर हैं, आप हमसे जो है कि कम रिएक्टिव है, इसलिए हमें आने दीजिए और हमें अपना कंपाउंड बनाने दीजिए। तो ये क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के बाद यहाँ पर ये आ जाते हैं, फिर जो है कि यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनाते हैं। फिर यही काम ये एल्यूमिनियम भी करते हैं। भाई क्यों करते हैं ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ना बहुत हाई रिएक्टिव है, ये भी हाई रिएक्टिव है, ये भी हाई रिएक्टिव है, लेकिन ये क्या है, ये लो इनकी रिएक्टिविटी है ना, इनसे कम रिएक्टिव है। तो इनको जो है कि हटा देते हैं और अपने कंपाउंड को बना लेते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पर अपना हाइड्रोजन फिर निकलता है। तो भाई आप लोग तो जानने की कोशिश करेंगे ना कि भाई हाइड्रोजन निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, हमें जानना तो जरूरी है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। फिर इसमें जो है कि हम डाइल्यूट HCl डालते हैं। फिर जो है किसी मेटल को लेते हैं, चाहे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो जो है कि इसमें मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक। फिर इनको रिएक्ट करवाएं हम इसमें। फिर रिएक्ट करवाने के बाद फिर इसमें से जो है कि गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। भाई अब गैस है तो निकलने की कोशिश करेगी ही। जब ये निकलती है ना, तो यहाँ पर जो है कि हम उसे देखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं, हम लोग जो है कि ट्राई करते हैं। कोई भी जलती हुई माचिस की तीली ले ले या कैंडल ले ले, जब इसके सामने हम लाएंगे ना, जब हम इसके सामने लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जब इसके सामने लाएंगे तो ये पट पट की साउंड करेगी, आवाज आएगी वहां से। तो हमें ये लगता है कि चलो यहाँ से कोई गैस निकल रही है और जो है कि पट पट की आवाज हो रही है। तो ये हाइड्रोजन की ना एक प्रॉपर्टी भी होती है कि भाई जो भी हाइड्रोजन होगा जहां से निकलेगा वहां से आवाज आएगी। तो मान लेंगे कि ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट एसिड। इसीलिए जो ये जो लोग हैं ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें जो है कि यहाँ पर हमें ये चीज जो है ना हमें याद करना ही बहुत ही जरूरी है। ये जितने भी सिंबल दिए हुए हैं, जितने भी मेटल है ना, हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना, क्योंकि इनका सामना ना हमें जो है कि अगली जो है कि क्लास में जब हम जाएंगे, हायर क्लास में 9th में, 10th में और 11th में, है ना, जाएंगे ना, तो हमें इनका सामना करना पड़ेगा। और अभी हम लोग इनसे परिचित होंगे, इनको याद किए रहे होंगे, तो वहाँ पर हमें बहुत ही आसानी होगी, आसानी से समझ लेंगे कि हाँ भाई जो पोटेशियम है ये जो है बहुत ही हाई रिएक्टिव है, सोडियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही आप लोगों को ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो थोड़ा एक मजाकिया मोड में हम आप लोगों को एक थोड़ा रिदम में कर देते हैं इनको कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, करी, सिल्वर, गोल्ड, ये इनके ऑर्डर दिए हैं जिनको याद करना जरूरी भी है। तो
याद करना ज़रूरी है और आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा कि ये हाइड्रोजन हम जो है कि ऐसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड से ये जो है कम रिएक्टिव है, और इसके ऊपर जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब हाई रिएक्टिव हैं। इसीलिए तो इनको जो है कि हटा दे रहे थे, इनके स्थान से इनके कंपाउंड के हटाने के बाद अपनी जगह ले रहे थे क्योंकि हाई रिएक्टिव थे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी और आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। और जो है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।